गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सक्सेस पॉइंट कंप्यूटर सेंटर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा कि नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर का, उसमें हमने सिंप्लीफाई करके बताया कि एक आस्की वैल्यू होता है, उस आस्की वैल्यू को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है बेसिक लैंग्वेज, जैसे 0 और 1, तो यही फॉर्म आपका मल्टीपल टाइम्स होता है। मल्टीपल टाइम्स कहने का मतलब, अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में 1 1 0 0 1 1 0 अगर लिखा रहे तो आप इसको नहीं बता पाओगे कि अभी ये क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर के टर्म में ये क्या लिखा हुआ है। तो इसका एक ट्रिक होता है, इसको समझना है कि ये कंप्यूटर के टर्म में क्या लिखा है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये हमारे टर्म में कैसे आएगा, हम लोग इसको अपना भाषा में कैसे बनाएंगे। तो सबसे आसान चीज़ है कि पहले इसका मेथड समझते हैं, ट्रिक समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले उस फॉर्मूला को याद रखिएगा। उस फॉर्मूला का बेस होता है 1, ठीक। 1 मतलब ये इसका पावर हमेशा बढ़ते जाएगा, मतलब ये सिंपल सा लैंग्वेज में कहें तो इसको हम लोग डबल करते जाएंगे। डबल इन द सेंस, अगर 1 है तो 1 का डबल कितना होगा, तो 1 का डबल 2 हो जाएगा, ठीक। और 2 का डबल कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। 4 का डबल कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। 8 का डबल 16, उसके बाद 16 का डबल 32, उसके बाद 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। इसी तरह और आगे बढ़ते जाता है। कहने का मतलब है ये जब भी चलेगा तो डबल के केस में, डबल के सीक्वेंस में चलेगा। तो इसी टर्म पे, इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे आसान टर्म है जिसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन बोलते हैं। इसको कन्वर्ट करना सबसे आसान है, मतलब मशीन के भाषा को समझना सबसे आसान है। चलिए इसी टर्म में हम लोग का जो एक एग्जाम्पल है उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी क्या है? बाइनरी मतलब आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। तो एक टर्म देखते हैं हम लोग, 1 1 0 0 1 0, ठीक। ये एक टर्म है और एक कंप्यूटर के टर्म में ये एक भाषा लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग को देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा डिजिट फॉर्म बना रहा है। तो इसके लिए अभी हमने जस्ट बताया कि एक टर्म हम आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो पहला आपका लेटर होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। 1 इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमने बताया था 1 का हमेशा डबल होते जाता है। 1 का डबल 2 होगा, 2 का डबल 4 होगा, इसी सीक्वेंस में जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं। उसके बाद इसका सीक्वेंस अब डबल होता जाएगा। 1 का सीक्वेंस यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा और 8 का डबल 16 हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा। इस पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू हमने पुट करने के बाद अब आपको याद रखना है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि जिसका जिसका बेस 0 होगा उसको आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, उसको इंक्लूड नहीं करना है। जब आप इंक्लूड नहीं करोगे तो बच गया कौन सा, जिसके नीचे पावर और उसका बेस है, ठीक। तो नीचे में बेस 1 है और पावर में उसके अपने वैल्यूज है। तो बेस वाले जो वैल्यूज है उसको नोट कर लीजिए, 32
प्लस 16 प्लस 2। आप इसको काउंट कीजिए और आपका वो आंसर हो जाएगा। तो काउंट कीजिए इसको, 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 का 0, उसके बाद 3 प्लस 1 एंड 1 5 हो जाएगा। ठीक, मतलब कंप्यूटर के टर्म में ये जो बाइनरी फॉर्म में लिखा था दैट इज द वैल्यू ऑफ 50, मतलब ये डिजिट फॉर्म में 50 लिखा हुआ था जो कंप्यूटर का बेस है। कंप्यूटर का बाइनरी लैंग्वेज को हमने जब कन्वर्ट किया अपने लैंग्वेज में, ये आपका अपना लैंग्वेज है, हम लोग का लैंग्वेज, इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग अपने टर्म में समझे, मतलब ये डिजिटल टर्म है जिसको हमने कंप्यूटर के टर्म से लेके आया। तो इसी तरह हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बाइनरी टू डेसिमल को। अब इसका एडिशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। तब तक के लिए इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको ऑक्टल में बदल के देखेंगे, ऑक्टल से बाइनरी, फिर इसका एडिशन देखेंगे। तब तक इसके टर्म को प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।